गुड मॉर्निंग टीएक्सएन। आप सभी का लेडीज फ्यूचर विनर में पुनः स्वागत है। जैसा कि हमारा आज 1 तारीख है फरवरी, उसमें कितना अच्छा ऑफर दिया है। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने देखा होगा और उसको समझा होगा कि हम लोगों के लिए कितना अच्छा दिन है 1 तारीख। और हमारे 1000 पीवी जो लोग करते हैं और जो न्यू मेंबर हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम जिस बच्चे को बुलाना चाह रहे हैं वो हमारा न्यू मेंबर है। कहते हैं कि हम लोग ना फैमिली में अपनी बात नहीं करते, लेकिन वो बच्ची ने अभी पिछले साल ही 12th किया है। 12th के बाद वो जेई की तैयारी कर रही है और जेई की तैयारी करने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि डीएक्सएन में क्या है मैं समझूं। पहले उसने प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए और आज सबसे अच्छी खुशी की बात है कि उसने अपनी 1 तारीख में 1500 पीवी से ज्वाइनिंग की और अपनी कंपनी का जो ऑफर आ रहा है वो लिया। क्योंकि हम लोग कभी भी ऑफर पे ध्यान ही नहीं देते। जितने भी लोग हैं सब जानते हैं कि कितने अच्छे ऑफर कंपनी देती है, पर हम लोग कभी ऑफर उठाने ही नहीं चाहते। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है युक्ति के लिए कि उन्होंने आज अपनी ज्वाइनिंग भी की, अपना ऑफर भी उठाया और आज वो पहली बार हम लोगों के साथ मीटिंग में भी आ रही हैं और अपने सेल्फ एक्सपीरियंस देंगी कि वो अभी न्यू मेंबर हैं, किस तरह से मीटिंग देखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं और प्रोग्राम अपना उन्होंने खुद मेंटेन किया। हमने उन्हें कुछ नहीं कहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। मैं अभी हमारी फैमिली में हिस्सा हूँ। हमारी फैमिली में सबसे अच्छी बात है कि ख्याति शर्मा को सब जानते हैं, वो मेरी भतीजी है और उनकी छोटी बहन है युक्ति शर्मा, वो भी मेरी भतीजी है। क्योंकि हम लोग अपने परिवार में कभी डिस्कस करते ही नहीं है कि हम लोग अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं। बच्चे जब नहीं देखेंगे तो नहीं समझेंगे। और मुझे खुशी हो रही है आज ये देखते हुए कि युक्ति ने इतने अच्छे मोटिवेशन के साथ अपना पीवी किया और अपने मतलब सदस्यता ली। तो पूरी 1 तारीख को जो लोग हम कहते हैं अचीव करना, कि 1 तारीख को ही अचीवमेंट लेना चाहेंगे, वो युक्ति जी ने किया। तो मैं बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ युक्ति जी को कि वो आए और अपने अनुभव साझा करें कि वो किस तरह से डीएक्सएन को समझ रही हैं और प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले रही हैं या प्रोडक्ट क्यों ले रही हैं। मैं युक्ति जी को बुलाना चाहूंगी और पूछूंगी, वेलकम युक्ति जी, क्या आप आए और बताएं कि आपको प्रोडक्ट लेने के बाद कैसा महसूस हो रहा है या आपने डीएक्सएन में आने के लिए क्यों डिसीजन लिया। वेलकम गुड युक्ति मॉर्निंग जी। डीएक्सएन। गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। डीएक्सएन। मेरा नाम युक्ति शर्मा है और मैं एक जेई एस्पिरेंट हूँ और लास्ट ईयर ही मैंने अपना 12th पास किया है। मेरी मम्मी का नाम मिसेस आरती शर्मा और पापा का नाम मिस्टर अरविंद शर्मा है। और मैं सबसे पहले मिसेस कल्पना शर्मा मैम का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं यहाँ आके अपना डीएक्सएन प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूँगी कि आज ही जैसे मैम ने बताया कि मैंने मेंबरशिप ली है डीएक्सएन की और ये मेरा आईडी नंबर है और मैंने आज ही मेंबरशिप ली है और 1500 पीवी बनाए हैं। और मैंने एक इस आज का 1 तारीख है फरवरी की और मैंने इस ऑफर का फ़ायदा उठाया है और आगे जितने भी ऑफर आएँगे मैं उनका भी और अच्छे से यूज़ करूँगी और उनका फ़ायदा उठाऊँगी। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी मीटिंग। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी रिएक्शन के साथ। ये बात है जब मैं 10th क्लास में थी, तो मेरे नॉर्मली सर में दर्द रहता था या आँखों में दर्द रहता था जब मैं पढ़ती थी, तो मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी। मेरा 10th क्लास था, बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो मुझे ये भी लगता था कि मुझे पढ़ना है या मुझे अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, लेकिन जो मेरी कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम थी, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे फिर ये लगा कि शायद मेरी जो आईसाइट है वो वीक होगी, तो मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने चश्मा लगवाया। लेकिन उसके बाद भी मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं हो पाई और वो बल्कि और बढ़ती चली गई। तो फिर मैं और डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको साइनस की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो नाक होती है उसमें साइनस होता है। नॉर्मली उसमें एयर फ़ील्ड होती है, लेकिन जब आपके साइनस में फ्लूइड या फिर कोई डस्ट वग़ैरह फ़ील्ड हो जाते हैं तो उसकी वज़ह से आपको यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और आपके इस एरिया में नाक के एरिया में हो गया या फिर सर में, चीक बोन में इस जगह दर्द होता है। तो मेरे साथ क्या होता था जैसे मैं देर रात तक नहीं जग पाती थी। एक टाइम होता था जैसे मैं रात में जग रही हूँ,
तो एक टाइम में होता था कि मेरी बस अब लिमिट खत्म हो गई, मेरी बैटरी डाउन हो गई, इसके बाद मैं और नहीं जग सकती। या फिर ये होता था कि मैं सुबह-सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी, या फिर जल्दी उठ भी जाती थी, फिर भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि मेरे सर में बहुत ही तेज़ दर्द होता था, या फिर सर जो होता था मेरा बहुत हमेशा भारी-भारी रहता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने ना सर पे पत्थर रख दिया हो। बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। वैसे तो मैं स्कूल जाती थी, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती थी ना, मैं घर पे ऐसे ही बेड पे लेटी रहती थी। बहुत ही प्रॉब्लम थी। कभी-कभी तो मैं मम्मी के पास जाके कहती भी थी कि क्या ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी मेरी, और मैं एग्ज़ाम भी ढंग से दे पाऊँगी या नहीं, मुझे ये भी रहता था। तो कुछ टाइम बाद मेरे जो फूफा जी हैं, मिस्टर पुनीत शर्मा जी, उन्होंने मुझे बोला कि जो मैं स्पारुलिना खाती हूँ, मैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दूँ। मतलब अगर मैं 4 खाती हूँ, तो मैं 6 कर दूँ उसको। तो फिर मैंने उनके कहना माना और जो स्पारुलिना की क्वांटिटी थी, वो मैंने बढ़ा दी। अब धीरे-धीरे, धीरे करके मुझे उसका रिज़ल्ट दिखने लगा। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझसे अगर आप देर रात तक पढ़ने को कहेंगे मैं पढ़ लूँगी, और मैं पूरी रात जग सकती हूँ बैठ के। और सुबह भी मैं जल्दी उठ सकती हूँ, और पूरे दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फ्रेशनेस रहती है, कोई सर में दर्द नहीं है, आराम से बैठ के पढ़ लेती हूँ, टीवी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर फ़ोन चला रही हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ़ोन। फ़ोन आप जब यूज़ करते हो, तो आप फ़ोन चलाते वक़्त क्या करते हो कि आप बेंट हो जाते हो। आप जब बेंट हो जाते हो, तो आपकी जो पीछे की जो नेक है या फिर आपकी बैकबोन है, उस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। उसकी वज़ह से भी आपको कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे आप हेडेक्स की बात कर लें, तो हेडेक्स भी कई तरीके के होते हैं। जैसे मुझे तो साइनस का था। वैसे माइग्रेन होता है, ये मेरी मम्मी को है। मम्मी को ये कह लीजिए कि था। अभी तो बिल्कुल सब नॉर्मल है, क्योंकि वो भी रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। और जैसे क्लस्टर हेडेक, वो सब इधर की साइड होता है आपको, या फिर टीएमजे हेडेक होता है, या फिर आपका हॉर्मोन्स की वज़ह से हेडेक होता है, और मेनली जो नॉर्मली लोगों को होता है, वो होता है स्ट्रेस की वज़ह से। तो ये सारे जो हेडेक्स हैं, उनका सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है, वो है डिएक्सन। अब मैंने स्पारुलिना खाया, तो मैं आपको स्पारुलिना के बारे में बताना चाहूँगी। आप ये चीज़ आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि वर्ल्ड का जो सुपर फूड है, वो स्पारुलिना को कहा जाता है। ये हाइली न्यूट्रिशियस होता है, और इसमें 65 टू 70 परसेंट प्रोटीन होता है, जो एग के मुकाबले भी काफ़ी अच्छा है। और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे आपका जो ये मेटाबॉलिज़्म होता है, उसको बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज़्म का मतलब होता है कि जो एक प्रोसेस होती है, जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। उसको ये बूस्ट करता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसका मतलब है, जैसे अगर आपको रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, कहीं पेन हो गया, वहाँ पे भी आपको अच्छे से हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये आपको कैंसर में भी हेल्प करता है, और ये एक आजकल बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ है, जिसके लिए आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन आपको यहाँ पे स्पारुलिना पे ये चीज़ मिल रही है कि आप कैंसर को भी बीट कर सकते हो, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपकी मसल स्ट्रेंथ है, उनको इंक्रीज़ करता है, और इसके बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि इसने मेरे लिए एक ये मेरे लिए एक मिरेकल था, जो मेरी लाइफ़ में आया, और इसने मेरी लाइफ़ को एकदम परफेक्ट कर दिया। और दूसरी चीज़ मैंने स्पारुलिना के साथ जो कंज़्यूम करी थी, वो थी कॉफ़ी। मेनली क्या होता है कि जो हम मार्केट से कॉफ़ी लेकर आते हैं, मार्केट से, अब मुझे ब्रांड का नेम तो याद नहीं है, क्योंकि मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बट शायद नेस्ले वग़ैरह, ब्लू गोल्ड वग़ैरह होती हैं। तो हम जैसे मार्केट में जाते हैं, उनको लेके आ जाते हैं। तो आपको शायद ये चीज़ पता होगी, कि पता होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। वो चीज़ ये है कि जो नॉर्मल कॉफ़ी होती है, उसमें जो कैफ़ीन होती है, उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। कैफ़ीन में से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएँगे। कैफ़ीन के वजह से अगर आप कंज़्यूम करते हैं कैफ़ीन को, तो उससे क्या हो जाता है कि आपको इनज़ोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम अनिद्रा कहते हैं। तो अनिद्रा
एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आपको इंसोम्निया से स्ट्रेस भी हो सकता है, एंग्ज़ायटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, जो कि बहुत ही आजकल ट्रेंड में चल रहा है। और जैसे आपको रेस्टलेसनेस हो गया, नर्वसनेस हो गया, वॉमिटिंग, नॉज़िया और आपकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो गई या फिर आपकी ब्रीथिंग है वो इंक्रीज़ हो गई। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको हो सकती हैं सिर्फ़ कॉफ़ी के वज़ह से। लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं कि चलो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी किस लिए होती है आजकल कॉफ़ी एक तो फ़ैशन कि चलो हम कॉफ़ी पी रहे हैं, हम अच्छे लगेंगे और दूसरी चीज़ कि ये हमें लत लग जाती है। कैफ़ीन की हमें लत लग जाती है क्योंकि इसमें एक ऐसी मतलब ये होती एक ऐसी चीज़ है कि हमको इसकी लत लग जाती है और लत किसी भी चीज़ की हो हमें पता है बुरी होती है, राइट? और कैफ़ीन की मैं बात अगर करूँ, तो दूसरी चीज़ इसमें ये होता है कॉफ़ी में कि आपको नींद भगाने के लिए आप कॉफ़ी पी रहे हैं। तो आप बाज़ार की जो कॉफ़ी लेकर आते हैं, आप इन 2 चीज़ों के लिए लेकर आते हैं कि आप नींद भगा लो और आप टेस्ट ले लो। लेकिन जो हमारी डिएक्सन की कॉफ़ी है, वो आपके इसमें कैफ़ीन का तो बिल्कुल भी प्रेज़ेंस नहीं होती है। और दूसरी चीज़ जो आपको एसिडिटी होती है, इसमें भी आपको बहुत अच्छी हेल्प करता है। जैसे आप सुबह-सुबह खाली पेट इसको पी लीजिए तो आपको एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, उसमें भी आपको बेनिफिट करता है। जो आपकी लिंजी कॉफ़ी होती है डिएक्सन की, क्योंकि मैंने अपनी जो हेडेक प्रॉब्लम है उसमें ली थी। ये आपको सर दर्द में भी बेनिफिशियल होता है और मैंने जैसे बताई बहुत लेस एसिडिक होता है और एक और चीज़ है कि ये आपकी एजिंग से फाइट करता है। मतलब जैसे आपकी एजिंग होती है ना, उससे भी फाइट करता है और आपकी जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करके रखता है। बहुत ही सारे इसके बेनिफिट हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे टीवी पे दिखाते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, ट्रू गोल्ड हो गया, नेस्ले हो गया और चाय के लिए भी सेम यही चीज़ है कि उसमें भी कैफ़ीन होता है और उसकी भी लत लग जाती है और आजकल मैं ये देख रही हूँ कि मोस्टली लोग यही करते हैं मतलब खाली पेट सुबह-सुबह चाय पी ली। उससे आपको पता है आपकी जो पेट है उसमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती हैं। गैस बन सकती है, एसिडिटी हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आप डिएक्सन की चाय यूज़ करिए। इस इससे आपको कोई गैस नहीं बनेगी, आपको एसिडिटी नहीं होगी और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। और मैं बस यही बोलूँगी कि आप जो टीवी पे दिखाते हैं, उन सब चीज़ों से अट्रैक्ट ना होइए और डिएक्सन के प्रोडक्ट यूज़ करिए। 1 मिनट। बोलती है। कोई बात नहीं, लग रहा है उसको थोड़ा-सा धचका हो रहा है और अभी मीटिंग कंटिन्यू करेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम बोल रही है तो थोड़ा-सा हो जाता है बच्चे का। हेलो, युक्ति? ज़्यादा ही तगड़ा लग रहा है, उसको धँसका हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, देखिए आप बच्चे में कितनी जो नॉलेज थी वो चल रही थी कि वो जो यूज़ कर रही है वो बोल रही है। आगे युक्ति। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा-सा धक्का लग गया था। मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी बात को, जैसे कि मैं बता रही थी। लेकिन अब मैं थोड़ा अपना दूसरी चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे साथ हुई थी। ये बातें मेरी 11th क्लास की। जब मैं 11th क्लास में थी तो गर्मियों के टाइम में मुझको चिकन पॉक्स हो गया था। जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ मतलब ऐसा नॉर्मली नहीं, बहुत खतरनाक वाला चिकन पॉक्स हो गया था। मेरी बड़ी बहन को भी हुआ था, मेरी छोटी बहन है श्रेया उसको भी हुआ था।
मेरा छोटा भाई है उसको भी हुआ था और मेरे बड़े भाई रचित भैया उनको भी हुआ था। हम सबको ही चिकन पॉक्स हुआ था और बहुत खतरनाक हुआ था, ऐसे मोटे-मोटे दाने निकल गए थे मुँह पे। अ, बहुत ही पेनफुल चीज़ थी वो मेरी लाइफ़ की जो मैंने एक्सपीरियंस की। और जब मैं मतलब थोड़ी रिकवर हुई और जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा मैं बिल्कुल डर गई, अरे ये कौन है? मतलब बिल्कुल फेस चेंज ही हो गया था, बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था फेस। तो मेरी बुआ जी ने मिसेज़ कल्पना शर्मा जी ने मुझे मुझे रिकमेंड किया टीटी क्रीम और ज्ञानोजी सोप और अ, ऑयल कोकोनट ऑयल कि इसको यूज़ करो फेस पे। तो उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग मैंने फेस पे यूज़ करा, हम सबने ही फेस पे यूज़ करा। तो उसके कुछ टाइम बाद ही फेस बिल्कुल क्लीन हो गया और कोई भी निशान फेस पे नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लोगों को चिकन पॉक्स होता है, उनके फेस पे निशान रह जाते हैं कितने टाइम तक और आई थिंक बहुत ही ज़्यादा टाइम तक रह जाते हैं और किसी-किसी के तो जाते ही नहीं है, लेकिन हम लोग की स्किन बिल्कुल क्लीन है क्योंकि हम डीएसएन के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और इस चीज़ से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डीएक्सन का साबुन है, गैनुजी सोप ये आपका इसमें कोई कलर एडेड नहीं होता है, लेकिन आप बाहर के कोई साबुन लेकर आओगे, उसमें ज़रूर आपको कलर मिल जाएगा, ऊपर से केमिकल्स भी होते हैं। कितने केमिकल्स होते हैं आपको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि आप कभी देखते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं मार्केट से कोई चीज़ लेकर आए, क्यों लेकर आए? कि हमने टीवी पे देख लिया, हमको अच्छा लगा, उसमें हमें नेचर से कनेक्ट करवा दिया, थोड़ी घास-फूस दिखा दी, थोड़ी ट्रीज़ दिखा दी, तो हम अच्छे हो गए, हम खुश हो गए कि अरे वाह! ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है, अच्छा ही होगा। लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते कि हमको किसी भी चीज़ को लाने से पहले उसके इंग्रीडिएंट्स चेक करने पड़ेंगे। मतलब हम सबके पास मैं मानती हूँ कि आजकल स्मार्टफ़ोन होता ही है। स्मार्टफ़ोन है तो हम उसका अच्छे तरीके से यूज़ भी तो करें। हमें जो प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, हमें सबसे पहले उसके इंग्रीडिएंट्स चेक करने चाहिए और देखना चाहिए कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है हमारी बॉडी पे। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं हैं, हम इंग्रीडिएंट्स देखते ही नहीं हैं और डायरेक्टली उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप डीएक्सन में देखेंगे और मैंने खुद ये चीज़ देखी है, मैंने एक-एक प्रोडक्ट के जो इंग्रीडिएंट्स हैं, वो नेट पे सर्च करे हैं, बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, सब 100% नेचुरल और सेफ है और आप इसको फेस पे यूज़ करोगे तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे साबुन के बारे में मैं बता रही थी, इसमें पाम ऑयल होता है। नॉर्मली साबुन क्या करते हैं, आपकी स्किन से जो ऑयल होता है, वो खींच लेते हैं। लेकिन जो डीएक्सन का जो साबुन होता है, वो आपकी स्किन का जो ऑयल होता है, वो खींचता नहीं है, वो वही रहने देता है और आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है, नरिश करता है आपकी स्किन को। आपकी जो डैमेज स्किन होती है, उसको रिपेयर करता है और जो डेड लेयर्स होती हैं आपकी स्किन पे, उसको हटा देता है। तो आप कैनोजी सोप अगर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन 100% सही हो जाएगी, एकदम चमकेगी, एकदम ग्लो करेगी। ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है, मैं इसलिए कह रही हूँ। और जो डीएक्सन का टीटी क्रीम है, वो तो सच में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे हम जब टीनेज में पहुँचते हैं, तो हमको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, हमारी फेस में बहुत सारी चेंजेज़ आती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमको एक्ने की प्रॉब्लम होती है। तो जो एक्ने में क्या होता है कि मोटे-मोटे दाने हो गए और उसके जो निशान हैं, वो हमारी लाइफ़ टाइम के लिए रहते हैं और वो जाते नहीं हैं और वो बहुत अजीब भी लगते हैं। लेकिन अगर आप इसमें जो रिएक्शन की टीटी क्रीम है, वो यूज़ करोगे, तो वो जो निशान है, वो जड़ से खत्म हो जाएँगे और बिल्कुल आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। टीटी क्रीम में जो टी ट्री ऑयल होता है, उसके यही बेनिफिट होते हैं। वो आपकी स्किन की जो इरिटेशन होती है या फिर इचिंग होती है उसको ख़त्म करता है, आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन, क्लियर बनाता है। कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन में जो जैसे ठंडों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो हमारी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चर करता है
और हमारी स्किन में जो ग्लो है वो लाता है। आप ये प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आप अलग ही चमकोगे, आप दूर से ही दिखोगे चमकते हुए जैसे आपके चेहरे पे लाइट आ रही हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जैसे टीवी में दिखाते हैं कि फेयर एंड लवली लगा दी तो एकदम से गोरे हो गए, एकदम से चमक गए, मतलब कलर ही चेंज हो गया इंसान का। एकदम पहले काले से थे और एकदम से गोरे हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो खुद का कलर है वही से रहता है। आपका खुद का कलर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप खुद में बहुत ब्यूटीफुल है। आपको ये मानना चाहिए, आपको खुद का जो स्किन का कलर है वो चेंज करने की कभी कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें जो दिया है वो अच्छा है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि हमारी जो स्किन होती है वो पॉल्यूशन की वज़ह से भी बहुत खराब होती है। तो उस चीज़ में अगर हमारी स्किन में कुछ अगर वो क्लियर हो जाए, एकदम से क्लीन हो जाए, तो वो अलग से ही दिखती है और वो और साफ दिखती है और अच्छी दिखती है। तो आप इसलिए डीएक्सन प्रोडक्ट का इसमें यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप टीवी के ऐड देख के फालतू की चीज़ें लेंगे, तो कुछ टाइम तक तो वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको बहुत हार्म कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में एक बार देखिए, नेट पे रिसर्च करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जैसे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सब हम यूज़ करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ के लिए। जैसे बच्चा अगर ग्रोथ की एज में है, हाइट बढ़ जाएगी, ये क्लेम करते हैं ये लोग कि बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी या फिर उसकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये प्रोडक्ट। लेकिन आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को खरीदने से पहले इनके ऊपर सर्च करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इनकी रियलिटी क्या है। जो चीज़ बाहर से दिखाने में आपको अच्छी लगती है ना, वो अंदर से सच में अच्छी होती नहीं है। बस उनकी ऊपरी चमक ही होती है, अंदर से वो क्या होती है वो आपको उनको यूज़ करने के बाद पता चलता है। जैसे मैं बताऊँगी कि आपको जैसे कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा हो गया, इसमें जो शुगर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपको जो आपके जो टीथ्स हैं, वो खराब हो सकते हैं या फिर आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको शुगर हो सकती है। और हम क्या करते हैं कि हम लेके आ गए और उसमें और चीनी मिला दी। तो उससे तो पता नहीं फिर क्या ही होगा, आपके दाँत और खराब होंगे और शुगर तो फिर हो ही सकती है आपको। लेकिन जो हमारा जो डिएक्सन का कोकोज़ी होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक चीज़ और कि जब हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, इनका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता है जितना वो दिखाते हैं। अब बचपन में मम्मी अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं कि बेटा दूध पी और वो दूध नहीं पीता, पीछे से एक थप्पड़ मारती है, पी ना, मतलब ज़बरदस्ती पिलाती हैं उसको। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आप वो बच्चा पी तो रहा है लेकिन उसको लगेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो मन से नहीं पी रहा है। लेकिन मैं ये बात सच में कहना चाहूँगी कि डिएक्सन का जो कोकोज़ी है, उसका टेस्ट इतना अच्छा है, आप इसको पाउडरी फॉर्म में भी खा सकते हो। लेकिन ये जो हॉर्लिक्स वगैरह होते हैं, उसको आप पाउडरी फॉर्म में नहीं खा सकते हो। डिएक्सन का कोकोज़ी है, इसमें कोकोआ पाउडर होता है। जैसे नॉर्मल जो आपका हॉर्लिक्स वगैरह होता है, इसमें चॉकलेट होती है। कोकोआ पाउडर में जो कोकोआ बटर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू चॉकलेट। उसके वजह से क्या होता है कि जो शुगर कंटेंट होती है कोकोआ पाउडर में, वो भी कम होती है। इस वजह से हमें बहुत मतलब आप ये मान लीजिए ना के बराबर। इसलिए हमें इसका जो बेनिफिट है वो बहुत मिलता है और हम इसमें चीनी भी मिला के आराम से पी सकते हैं। कोई हमको हार्म नहीं करेगा ये। और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जैसे हम बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी एज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और कफ और कोल्ड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और आपकी जो आइज़ है ना, इसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ऊपरी दिखावे से हटकर इन सब चीज़ों को यूज़ करें तो आपको ये सच में बेनिफिशियल लगेगी, क्योंकि हमको इन सब चीज़ों के बारे में अभी पता नहीं चल रहा है। अभी हमको बहुत मज़ा आ रहा है कि अच्छा ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बाद में जब हमारी एज हो जाएगी उसके बाद हमको पता चलेगा कि हम क्या ले रहे थे असल में। और उस टाइम हमको पता चलेगा जब हमको प्रॉब्लम्स होंगी
बैक की प्रॉब्लम हो गई या फिर मोस्ट कॉमनली अर्थराइटिस जो होती है उस एज में जाके हमको पता चलता है कि हमने क्या गलतियाँ की हैं। इस वजह से अगर आप अभी से अवेयर हो जाएँगे, तो आपको उस एज में जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आजकल यूथ्स में भी आप देख लीजिए कि बहुत ही जल्दी एज में आपको बैक की प्रॉब्लम होने लगती है या फिर डायबिटीज़ होने लगती है। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है। कि मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, अभी होना शुरू हुआ है कि इतनी कम उम्र में भी बच्चों को प्रॉब्लम होने लगी है। पहले के एज में ऐसा नहीं होता था क्योंकि पहले हम प्योर चीज़ें यूज़ करते थे। जो पहले बहुत पहले की चीज़ें हैं, हम उसमें प्योर चीज़ें यूज़ करते थे लेकिन अब सारी चीज़ें मिलावटें आने लगी हैं। लेकिन अगर आप डीएक्सन में देखेंगे तो डीएक्सन में कोई भी मिलावट नहीं है। इसके किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी कलर ऐड नहीं होता है। मैंने जैसे आपको बताया है कि जो गैनोडर्मा होता है, इसमें गैनो का मतलब होता है ब्राइट और डर्मा का मतलब होता है स्किन, मतलब ब्राइट स्किन। और आप गूगल पे भी सर्च करके देख लीजिए, जो किंग ऑफ हर्ब्स होता है, वो गैनोडर्मा को ही कहा गया है और सारे मशरूम में ये सबसे टॉप पे आता है और ये नॉन टॉक्सिक होता है और इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसको यूज़ करने से पहले डरने की तो कोई बात है ही नहीं, इसलिए हमें इसको यूज़ करना चाहिए। और मैं ये बोलूँगी कि जो जिन लोगों को लगता है कि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है या थोड़ा महँगा है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले तो आप ये देखिए कि आपको इससे हेल्थ बेनिफिट्स कितने हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप घर पे यूज़ कर रहे हो, उसके कंपैरिज़न में ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक चल जाती हैं और आपको बेनिफिशियल भी होती हैं। ये होता है ना कि आप टुकड़ों में किसी चीज़ को लें तो वो आपको सस्ता लगता है, लेकिन एक साथ ले लें तो एकदम से आपको ऐसा लगता है कि हाय! मेरा कितना खर्चा हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको इस चीज़ को समझना चाहिए और अच्छे से यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल के जो यूथ्स हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब यही होती है कि किसी को अगर बिज़नेस बनाना है, होता है किसी-किसी लोगों को कि हमको ये करना है या वो करना है, बिज़नेस बनाना है, तो उस चीज़ में आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन लगती है, जैसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और आपकी कोई नॉर्मल आप जॉब कर रहे हो, उसमें भी आपको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि मतलब जल्दी से जॉब नहीं मिलती है। तो इसके लिए आप डीएक्शन एज़ अ बिज़नेस साइड बाय साइड चला सकते हैं और फ्यूचर में चल के भी नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी स्कोप है। तो अगर आप डीएक्शन को एज़ अ बिज़नेस अच्छे से करेंगे, तो आप फ्यूचर में जाके बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं और घर बैठे कमा सकते हैं। मुझे तो डीएक्शन में आके बहुत खुशी हो रही है और मुझे तो यही लगता है कि सबसे पैसा तो होता ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होती है हेल्थ। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ नहीं है, तो आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हो। तो इसलिए हेल्थ सबसे ऊपर आनी चाहिए और हेल्थ को हमको सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए और नॉर्मली आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको एक तो आपकी हेल्थ खराब हो रही है, ऊपर से आपका पैसा भी जा रहा है। लेकिन जो डीएक्शन में आपको वो हेल्थ भी दे रहा है और ऊपर से वेल्थ भी दे रहे हैं। आप खुद का पैसा भी बना रहे हो, आपको हेल्थ भी मिल रही है, तो 2 चीज़ें आपको साथ में मिल रही है। तो हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि हम इस चीज़ में कितने आगे बढ़ सकते हैं और कितना कुछ कर सकते हैं। और आजकल की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं ये, जो कुछ लोग अपनी हेल्थ की वज़ह से हो जाते हैं या कुछ लोग पैसों की वज़ह से या कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन हमको इन सब चीज़ों को कम कैसे करना है? हमारी खुशियाँ कहाँ से आएँगी? खुशियों के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं ना, हेल्थ और दोनों चीज़ें हमको डीएक्शन से मिल रही हैं, तो हम क्यों ना लें? हमारा जो जड़ है आजकल की, जो चीज़ें चल रही हैं इंडिया में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोविड चल रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं,
तो अपने हेल्थ को हमको कंसिडर करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। डिएक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें हमें जाना चाहिए। जैसे और भी कंपनी है जो जैसे स्पाइरुलिना है, उनको बेचती हैं, लेकिन उन सब से डिएक्शन अलग है। वो कंपनियाँ ये नहीं दिखाती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट कैसे बना रही हैं या फिर उसमें क्या-क्या यूज़ कर रही हैं और कलर यूज़ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। लेकिन डिएक्शन आपको ये भी दिखाता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स कैसे बना रहा है और किस तरीके की जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो उसमें यूज़ कर रहा है, जो 100% नेचुरल हैं। एक चीज़ ये भी है कि हम लोग जो आजकल ट्रैवलिंग का तो सभी को शौक होता है, मेरा मानना ये है। मुझे भी बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। मतलब इंडिया में तो लोग लगभग घूम ही लेते हैं और कुछ है कि नहीं भी घूम पाते हैं। लेकिन आपको रिएक्शन के ज़रिए ना केवल इंडिया में, बल्कि आपको फ़ॉरेन में भी इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं घूमने की। आप ट्रैवल कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है? आप खुद सोचिए, आपको इतनी सारी चीज़ें सिर्फ़ एक रिएक्शन के ज़रिए मिल रही हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है मैं कहूँगी। जी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोग टीवी पे देखते हैं, कुछ भी चीज़ जैसे कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं हम और उसको टीवी पे देख के ही हम उसको घर पे ले आते हैं, बिना कुछ सोचे-समझे। क्योंकि हमको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं ना, लेकिन हमको वो चीज़ों पे पहले देखना चाहिए कि वो चीज़ें कैसी हैं, फिर कहीं जाके हमको उनको यूज़ करना चाहिए। मेरे घर में कोई भी चीज़ आती है ना, तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि मैं उस चीज़ के बारे में देखती हूँ कि ये चीज़ सही में मेरे लिए सही है या नहीं है और तभी मैं उसको जाके यूज़ करती हूँ। और वैसे भी हमारी जो बॉडी की स्किन होती है और हमारी जो फेस की स्किन होती है, वो बहुत अलग-अलग होती है। जैसे फेस की जो स्किन होती है, वो बॉडी की स्किन से एकदम सेंसिटिव होती है। इसलिए हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि फेस पे कुछ भी लगा लिया। जैसे यूट्यूब पे आपको कितने नुस्खे बताए जाते हैं कि ये लगाइए, वो लगाइए, लेकिन ये नुस्खे जो होते हैं ना, ये ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं हैं। इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती है। ये कुछ टाइम तक ही चलेंगे और फिर मतलब आपका खुद मन हट जाएगा, आप खुद नहीं करोगे इन सब चीज़ों को। इसमें आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट ना होए और सही चीज़ चुनिए और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मैम को और आप सभी लोगों को मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा युक्ति। पहला दिन एक तो बहुत-बहुत बधाई तुम्हें कि तुमने आज ही ज्वाइनिंग ली और अपना क्राइटेरिया पूरा किया कि जो होता है वो तुमने करके दिखा दिया कि 1500 पीवी से ज्वाइनिंग ली। सबसे पहले तो तुम्हें कांग्रेचुलेशन और थैंक यू बहुत मैम। बहुत अच्छा भविष्य है इसमें। वाकई में तुमने सब कुछ बता दिया। हमें उम्मीद नहीं थी तुम्हें इतनी जानकारी है। खाते-खाते सब बताने लगी। बहुत अच्छी स्पीकर हो, वास्तव में तुमने बहुत अच्छा बताया। और मैं तो सोच रही थी कि शायद युक्ति को इतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छा। वाकई में जो बच्चे नहीं समझते हैं उनका हमें देखने मिल गया कि बच्चे कैसे समझते हैं। बच्चे ने शांत होके सब कुछ अभी तक खाया था और आज सब कुछ समझा दिया। बहुत बढ़िया। और हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू। और अगली मीटिंग हमारी रहेगी, हमारे राजस्थान से हैं, कोटा की अन्नपूर्णा जी। तो हम लोग उनसे सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस सुनेंगे कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगी। और हम सब लोगों को जैसे आज युक्ति ने ऑफर लिया है, इसी तरह से जितने भी मेंबर्स हैं सभी को अपनी न्यू ज्वाइनिंग के साथ एक एक ऑफर उठवाना चाहेंगे। क्योंकि जब तक हम ऑफर पे फोकस नहीं बनाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। युक्ति अगर आज बोल पा रही है तो उसके अंदर एक ऑफर का जुनून भरा हुआ है, जो उसने आज कर दिखाया।
कि मुझे कितना अच्छा सिस्टम मिल गया, कितने अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, सब कुछ मिल गया। देखिए आज जो उसकी भावना थी वो हमें देख के एक अलग ही खुशी लग रही थी कि आज ही ज्वाइनिंग ली उसने और आज ही अपना ऑफर उठाया। तो ऑफर पे हमें जरूर फोकस रखना है क्योंकि हम लोग ऑफर ही मिस करते हैं कंपनी में। सब लोगों ने ऑफर देख ही रखा है क्योंकि मैंने ग्रुप में डाल रखा है। इसलिए ऑफर जरूर हमें यूज करना चाहिए, सबको बताना चाहिए क्योंकि हम लोग करते नहीं हैं। न्यू मेंबर के लिए तो बहुत ही अच्छा है और जो हमारे स्टार लेवल से ऊपर के हैं उनके लिए भी है और जो हमारे पुराने लोग हैं उनके लिए भी है। क्योंकि अगर हम 1 तारीख से अपना फोकस बनाते हैं, 1 को नहीं बनाया तो हम 2 तारीख से भी बना सकते हैं और हम 28 तारीख तक बहुत अच्छा ऑफर उठा सकते हैं। क्योंकि जो चीज हमें कंपनी फ्री में दे रही है वो तो हम ले ही सकते हैं कम से कम। वैसे होता है कि हम कैसे करें क्या ना करें, लेकिन इस समय हमें बहुत अच्छा ऑफर मिला हुआ है, सभी को उठाना चाहिए। तो थैंक यू। जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन। 1 सेकंड, गुड मॉर्निंग।